जय मसीह की जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में हम शामिल हैं और परमेश्वर ने आज की सुबह हम सब के लिए अपने पास आने का मौका दिया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की महिमा करने का एक मौका मिला है। ठीक है, हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे जाएंगे और प्रभु का वचन आप मेरे साथ निकालिए। बुक ऑफ ड्यूटरोनोमी चैप्टर 31 वर्स 8। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 31 अध्याय और उसका 8 आयत। ड्यूटरोनोमी चैप्टर 31 वर्स 8। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 31 अध्याय का 8 आयत में परमेश्वर के वचन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। आमीन। आज यहाँ से मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा, मैं अपना शीर्षक यहाँ से लेकर आया हूँ, डरो मत निराश मत हो। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा, डरो मत और निराश मत हो। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक है। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो हम इजरायलियों के विषय में हमारे लिए देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर ने जब मूसा के लिए बोला था कि उनको वहाँ से गुलामी अवस्था से निकालने के लिए, मिस्र देश से जब वो गुलाम में थे, और मूसा जो है कि उनको वहाँ से निकाल के लेकर आया गुलामी अवस्था से, और निकाल कर लेकर वो जो है कि कनान की ओर जा रहा था। तो वहाँ पर जो है कि बहुत सा इजराइल लोगों ने बहुत सारी बातें परमेश्वर के विरुद्ध में बोली और वो कुड़कुड़ाए भी, और मूसा ने भी जो है कि परमेश्वर के विरुद्ध में जो है कि बोल दिया। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि देख, तू वहां पर उस देश में पहुंचने ना पाएगा, अभी तू उस देश को देख तो लेगा कनान देश के लिए, लेकिन तू वहां पर जाने ना पाएगा। उसकी एक गलती के कारण परमेश्वर ने मना कर दिया तू वहां इन लोगों के लिए लेकर नहीं जाएगा। और फिर जो है कि परमेश्वर ने जो है कि मूसा के लिए बोल दिया कि यहोशू के लिए तैयार कर। और यहोशू के लिए यहाँ पर जब इस अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो जो है कि मूसा उसके लिए बोलता है, तैयार करता है। परमेश्वर ने उसके लिए बोला कि देख, तू तेरा मन कच्चा ना हो, डर मत, परमेश्वर तुझे धोखा भी नहीं देगा, परमेश्वर तुझे छोड़ेगा भी नहीं, इसलिए तेरा मन कच्चा ना हो, तू निराश मत हो और डर मत। जो है कि वो मूसा जो है कि उसके लिए बोलता है, यहोशू के लिए तैयार करता है। मूसा ने बोला कि मैं तो वहां पर नहीं जा सकूंगा, लेकिन परमेश्वर ने बोल दिया कि तू इन लोगों के लिए वहां पर लेकर जाएगा, तू कनान देश में उनके लिए प्रवेश कराएगा, तू वहां पर जो है कि पहुंचाएगा। तो परमेश्वर जो है कि यहोशू के द्वारा और जो कि इस्राएल लोगों के लिए वहां पर कनान देश में लेकर गया, परमेश्वर ने उनके लिए वहां पर पहुंचाया। आमीन। ऐसे ही क्या है कि आज हमारे जीवन में भी हम भी कितनी दफा डर जाते हैं, हम जो है कि निराश हो जाते हैं, हमारा मन कच्चा होने लगता है। हम जो है कि मसीह जीवन में हम चलते हुए, इस यात्रा में हम जीवन जीते हुए कितनी दफा हमारे जीवन में समस्या, परेशानी, मुश्किलें आ जाती हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम अपने मन को कच्चा करने लगते हैं, निराश बनाने लगते हैं, डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। लेकिन क्या है कि हमें जो कि डरना नहीं चाहिए, हमें भरोसा परमेश्वर पर हमारे लिए रखना चाहिए, निराश हमारे लिए नहीं होना चाहिए हम मसीह लोगों के लिए, क्योंकि हमारे आगे आगे होकर चलने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। आमीन। परमेश्वर हमारे आगे आगे होकर हमारी अगुवाई करता है, परमेश्वर हमारे आगे आगे होकर हमारे लिए चलता है, हमें लेकर परमेश्वर चल रहा है। लेकिन क्या है कि कितनी दफा हम डर जाते हैं, घबराने लगते हैं, निराश होने लगते हैं। लेकिन हमारे लिए निराश नहीं होना चाहिए, हमारे लिए डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता करता है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करके परमेश्वर हमारे लिए चलता है और परमेश्वर हमारी मंजिल तक परमेश्वर हमारे लिए पहुंचाएगा। आमीन। इसलिए क्या है कि हमारे लिए हमें निराश नहीं होना है, डरना नहीं है, भयभीत हमारे लिए नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। और परमेश्वर कभी भी हमारे लिए धोखा भी नहीं देगा, परमेश्वर कभी हमारे लिए छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा झूठ नहीं बोलता है, परमेश्वर हमारा सच्चा वो परमेश्वर है, सच्चा खुदा हमारा यीशु मसीह है। इसलिए उस पर हमारे लिए भरोसा रखना है, उस पर हमारे लिए विश्वास रखना है और
उपस्थिति में हमारे लिए बने रहना है, हमारे लिए चलते रहना है, जीवन जीना है। वो परमेश्वर हमारे साथ में, बहुत सारी समस्याएं मुश्किलें हमारे जीवन में आ जाती हैं, हमें मसीह यात्रा में चलते हुए जीवन जीते हुए, लेकिन हमारे लिए जो कि निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ में है। वो परमेश्वर हमारे लिए संभालता है और हमारी सहायता करता है, परमेश्वर मदद करता है। इसलिए हमारे लिए डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और निराश हमारे लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही परमेश्वर हमारे लिए संभालने वाला परमेश्वर है, वही हमारी सहायता करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए उसने कहा कि मैं तुम डरना मत और मैं तुम्हारे लिए संभालूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा और अपने दाहिने हाथ से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभालूंगा। यशायाह चैप्टर 41 वर्ष 10 में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय का 10 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है। यशायाह उसका 41 अध्याय का 10 आयत में कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है। परमेश्वर जो है कि हमारी सहायता करता है, वो परमेश्वर हमारा मदद करता है। इसलिए हमारे लिए डरना नहीं है, हमारे लिए घबराना नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे संग में है। इसलिए हमें इधर उधर देखने की हमें जरूरत नहीं है, इधर उधर ताकने के लिए हमारी जरूरत नहीं, इधर उधर हमारे लिए नहीं ताकना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना है, लेकिन हमें यहोवा परमेश्वर की ओर हमारे लिए ताकना है, उसकी ओर हमारे लिए देखकर चलते रहना है, क्योंकि वही हमारा सहायक है, वही हमारा मददगार परमेश्वर है, हमारी सहायता करता है। अपने दाहिने हाथ से परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर, वो हमारे लिए संभालता है। जब हम इधर उधर देखने लगते हैं तभी हम निराश हो जाते हैं, तभी जो है कि हम डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। लेकिन जब यहोवा परमेश्वर की ओर देखकर हम चलते हैं तो हम डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। परमेश्वर हमारे लिए निराश नहीं होने देता है, परमेश्वर हमारे मन को कच्चा नहीं होने देता है। इसलिए क्या है कि हमें उसी की ओर हमारे लिए ताक कर चलना चाहिए, इधर उधर अपने ध्यान को हमारे लिए नहीं भटकाना है, लेकिन यहोवा परमेश्वर की ओर अपना ध्यान हमारे लिए बनाए रखना है, उसी की ओर हमारे लिए निहारना है, उसी की ओर देखकर हमारे लिए चलते रहना। यदि इधर उधर हम देखकर हम चलेंगे तो हम जो कि मुश्किल में हम पड़ जाएंगे, समस्या में हम पड़ जाएंगे, हम निराश हो जाएंगे, हम डर जाएंगे, हम भयभीत हो जाएंगे, हम घबरा जाएंगे। इसलिए यहोवा परमेश्वर की ओर देखकर चलेंगे तो हम जो कि निराश नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, और वो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। इसलिए परमेश्वर का ये वायदा है, परमेश्वर कभी भी हमारे लिए वो छोड़ता नहीं है, कभी भी परमेश्वर हमारे लिए जो कि त्यागता नहीं है। परमेश्वर हर समय हमारे साथ में रहता है, चाहे हमारे जीवन में अच्छा समय चल रहा हो, चाहे बुरा समय हमारे जीवन में चल रहा हो, लेकिन परमेश्वर क्या है कि हर समय परमेश्वर हमारे साथ में बना रहता है। लेकिन कितनी दफा हम सोचने लगते हैं शायद परमेश्वर ने हमारे लिए छोड़ दिया, परमेश्वर ने हमारे लिए त्याग दिया। जब कोई भी हमारे जीवन में मुश्किल आ जाती है, जब कोई भी समस्या हमारे जीवन में आ जाती है तो हम सोचने लगते हैं शायद परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है। लेकिन नहीं, परमेश्वर का वादा है कि उसने बोला है कि कभी भी मैं तुम्हारे लिए छोड़ूंगा नहीं, कभी भी त्यागूंगा नहीं। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है, परमेश्वर 24 घंटे हमारे साथ में बने रहता है और परमेश्वर अंत तक भी हमारे साथ में रहेगा। इसलिए हमें जो है कि डरना नहीं चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो कभी भी हमारे लिए छोड़ेगा नहीं, कभी भी त्यागेगा नहीं। प्रभु के वचन में लिखा है हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 5, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय का 5 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी परमेश्वर हमारे लिए त्यागेगा नहीं। वो परमेश्वर सर्वदा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। कितनी दफा हम जो है कि इस बात के लिए हम नजरअंदाज कर देते हैं, हम जो है कि सोचने लगते हैं कि शायद परमेश्वर हमारी सहायता नहीं कर रहा है, परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है। लेकिन परमेश्वर हर समय हमारे साथ में रहता है, परमेश्वर कभी भी हमारे लिए छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए धोखा नहीं देता है, और चाहे मनुष्य हमारे लिए छोड़ दें, त्याग दें, वो हमारे लिए धोखा दे दें, हमारे साथ में चाहे खड़े ना हो, हमारी सहायता ना करें, मदद ना करें, परमेश्वर लोग हमारे साथ में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जिसने हमारे लिए बनाया है, जिसने हमारे लिए जीवन दिया है, वो हमारे लिए कभी भी नहीं छोड़ेगा। अपने लोग भी हमारे लिए धोखा दे सकते हैं, वो भी हमारे लिए छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं, हमारे साथ में खड़े नहीं हो सकते हैं, हमारे साथ में वो मिल नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो कि हमारे साथ में
रहता है वो कभी भी हमारे लिए छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। चाहे हमारे जीवन में जितना मर्जी संकट आए, चाहे मुश्किल आए, समस्याएं, परेशानियां आए, तकलीफें आए, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमारे साथ में रहता है। उसी परमेश्वर पर हमारे लिए भरोसा रखना चाहिए कि वो परमेश्वर हमारा सहायक है। और संकट में भी परमेश्वर हमारे जीवन में समस्या आती है, मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, उनमें भी परमेश्वर हमारी सहायता करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, साम्स चैप्टर 46 वर्स 1, भजन संहिता उसका 46 अध्याय का 1 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अतिशय से मिलने वाला सहायक। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, संकट में परमेश्वर हमारे लिए मिलने वाला हमारा सहायक परमेश्वर है। जो जब भी हमारे जीवन में संकट आता है, मुश्किल आता है, विपत्तियां आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, हमारे जीवन में समस्या आती हैं, दुख बीमारियां हमारे जीवन में आती, कष्ट हमारे जीवन में आते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करता है और अतिशय से हमारे लिए परमेश्वर मिल जाता है। जब उस खुदा के लिए हम पुकारते हैं, उसको जब हम याद करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उस पर हम अपना भरोसा बनाए रखते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करता है, परमेश्वर हमारे लिए मिल जाता है और परमेश्वर हमारी सहायता करता है। वो हमारा सहायक परमेश्वर, हमें सहायता देने वाला परमेश्वर है। कोई भी हमारे लिए सहायता नहीं करता है, मनुष्य चाहे सहायता ना करे, लेकिन परमेश्वर हमारी सहायता करता है, क्योंकि उसने हमारे लिए बनाया है, जीवन दिया है, उस खुदा के हम बच्चे हैं। वो परमेश्वर हमारा ध्यान करता है, परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है। इसलिए क्या है कि हमारे लिए डरना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। वो परमेश्वर हमारे साथ में है। चाहे जो भी हमारे जीवन में समस्या है आए, परेशानियां आए, मुश्किलें आए, जैसे परमेश्वर मूसा के साथ में भी रहा, मूसा को भी परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, यहोशू को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, आगे आगे होकर उसकी अगुवाई परमेश्वर ने किया और वो आगे आगे होकर परमेश्वर उसके चलता रहा और उस मुकाम पर परमेश्वर ने उनके लिए वहां पर पहुंचाया। कनान देश में परमेश्वर ने उनकी सहायता मदद किया और परमेश्वर ने उनके जीवन में आशीष दिया। इसलिए क्या है कि हमारे लिए निराश नहीं होना है, अपने मन को कच्चा नहीं करना है, भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारे आगे होकर संग संग चले